लगभग 400 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। बाबरी का निर्माण राजा आत्माराम जी ने कराया था। फोर्स और जो गार्ड चल के आते थे उनके साथ भी आते थे। टोटली जो उनका स्टाफ था पूरा इसमें स्टे करता था। तो देखा कई लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि खजाना हो सकता है यहाँ पे दबा हो, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? राजा लोग स्टे करते तो मे बी पॉसिबल हो सकता है। काफी जिज्ञासा पैदा हो गई है लोगों के बीच में जब से ये खुदाई का काम चल रहा है। तो क्या है इस बावड़ी के बारे में हिस्ट्री? ये सर बाबरी का निर्माण लगभग 400 साल पहले जो हमारे सहसपुर पट्टा इधर उसका राजघराना है, उसके राजा हैं चंद्रविजय सिंह, बेबी राजा करके मशहूर हैं वो। उनके ग्रैंडफादर सुलेमान आत्माराम जी थे। लगभग 400 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है मुराद से लेकर इस्लाम नगर पट्टा डिस्ट्रिक्ट बताई हूँ वहाँ तक काफ़ी प्रॉपर्टी थी। अब इतना लंबी दूरी तय करने के लिए उन्हें बीच में एक रेस्ट करने के रेस्ट हाउस के रूप में निर्माण कराना था। तो इस बाबरी का निर्माण राजा आत्माराम जी ने कराया था। कहते हैं कि फौज भी राजा की यहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस बावड़ी का इस्तेमाल करती है। जी सर, वो फोर्स और जो गार्ड चल के आते थे उनके साथ भी आते थे। टोटली जो उनका स्टाफ था पूरा इसमें स्टे करता था, जैसा मेरे सुनने में आया है। टनल को लेके काफी जिज्ञासा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये टनल है जो बांके बिहारी मंदिर के साथ कनेक्ट होती है। हालांकि अभी खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं अंदर। नहीं सर, ये कहना बिल्कुल गलत है। इसमें कोई टनल नहीं है। कोई टनल नहीं है इसमें। नहीं टनल नहीं, आगे जाकर कुआं निकलेगा इसमें। कुआं निकलेगा बस। और कुएं के आसपास जो है तो ये कहानी कहाँ से आई? ये टनल है? पता नहीं अब क्या अफवाह उड़ा के टनल नहीं है। तो मैंने लगभग 58 साल तक यहीं रह रहा हूँ पड़ोस में। अच्छा। जो राजा साहब का सहसपुर हाउस, तो वहाँ रहता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने बचपन में इसे देखा है। क्योंकि जब भी कभी खुदाई का काम होता है, कोई पुराना स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्राचीन स्ट्रक्चर होता है, तो लोगों को दो तीन रहती है। एक तो ये जैसे टनल की बात है, दूसरा खजाना निकल सकता है। मैंने देखा कई लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि खजाना हो सकता है यहाँ पे दबा हो, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? ये राजा लोग स्टे करते तो मे बी पॉसिबल हो सकता है तो ये कह ही सकते हैं। खजाना हो भी सकता है। हो सकता है। तो ये कितना डेलिकेट काम है जो खुदाई का काम चल रहा है? क्या ये लगभग इसमें अंडरग्राउंड 3 मंजिल इमारत है ये, और लगभग मेरे हिसाब से 1 महीना लग जाएगा इसमें। बहुत सारे लोग देखा कि जैसे कोई कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी। आप जरा एक बार बता देंगे, फैमिली ट्री बता दीजिए, ताकि जो लोग ये दावा कर रहे हैं उनके लिए उनको बता पाए कि असली ये जमीन किसकी। फैमिली ट्री के बारे में तो मुझे कंफर्म तो राजा किशन कुमार जी तक है। राजा किशन कुमार जी के बेटे थे जगत कुमार। अब जगत कुमार के मुझे पब्लिक की कहना सही नहीं है, अब जो भी था वाइफ थी जयदी, जो उनकी मैरिड वाइफ थी, उनके पन्ना भी कहते थे। एक और वाइफ थी, अब उनके बारे में मुझे कहना सही नहीं है, कुमार कोकला थी, ऐसे मान लो कुमार कोकला थी। कुमार कोकला से 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो ये क्या कहते हैं जगदीश कुमार, और एक हुए एलन सरीन बिलारी में शिफ्ट हो गए। और राजा साहब ने, उन्होंने किशन कुमार जी ने जगदीश कुमार के लिए यहाँ कुछ प्रॉपर्टी खरीद के दे दी इस बाबरी से अलग। तो वहाँ वो स्टे करते थे। और उनके कोई बच्चा था नहीं, तो उन्होंने विष्णु कुमार नाम के बच्चे को ही गोद ले लिया सर। ऑन रिकॉर्ड वो मैं पता नहीं कहते थे दत्तक पुत्र है ये वाले। अब उनकी बेटी शिप्रा है। तो ये काफी कितनी देर से बंद है ये बावड़ी? ये लगभग ऐसा हो गया कि 25 साल के आसपास बंद है। पहले उससे पहले यहाँ पे आपने कभी देखा था? हमने देखा। आप आते थे? पानी हम होता आते थे। हमें यहाँ 58 कई 58 साल हो गए। तो बचपन में चाइल्डहुड में आते थे हम। इसमें 30 पानी था तब? खूब पानी था। पैर लटका बैठ जाते पानी में, सीढ़ी बैठ कर पैर लटका पानी में ठंडक लेते थे। तो ये उसके बाद बंद हुआ तो काफी अब आपको भी खुशी हो रही होगी कि यहाँ पे काफी प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग कर क्या करा कैसे करा। अब खुशी तो हो ही रही है। कोई हिस्टोरिकल प्लेस हमें मिल जाए अच्छा तो लगता ही है। हमारे शहर का भी नाम रोशन होगा, उसमें लोग बाहर से देखने आएंगे। देखिए, हम इनसे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे टनल तो नहीं है, लेकिन एक बात है कि खजाना निकल सकता है, क्योंकि जो एक्सकेवेशन वर्क चल रहा है, जिज्ञासा इसी को लेके है कि खजाना क्या इसमें से निकलेगा, उसमें क्या सोने की अशरफियां होंगी। अक्सर जब बात करें खजाने की तो लोगों के मन में कुछ बातें आती हैं, सोने के सिक्के या सोने की अशरफियां, क्या वो निकल सकती हैं?
वही वजह है कि पिछले 5 दिन से यहाँ पे काम चल रहा है और आपने देखा होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी यहाँ पे है और इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से फैमिली ट्री के बारे में भी बता दिया। लेकिन जैसे जैसे एक्सकवेशन वर्क होता जाएगा, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू होगा, यहाँ पे पर्यटक भी काफी आने शुरू हो जाएंगे। संभल के चंदौसी में लगातार आज 5वें दिन जो खुदाई का काम है रानी की जो बावरी है उसके अंदर जारी है। 5वें दिन पहले आज से जो है वो ये बावरी मिली थी और उसके बाद से ही जो खुदाई है वो पिछले 4 दिनों से लगातार चल रही थी जब से ये बावरी मिली है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी देखिए दोपहर का वक्त है और यहाँ पर जो खुदाई है, जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है। अगर नीचे मैं दिखाऊं तस्वीरों में आपको तो देखिए ये जो सीढ़ी है ये बिल्कुल इसी तरीके से साफ कर दिया गया है। ये सीढ़ी नीचे बावरी की तरफ जाती है और जब शुरुआत में ये बावरी मिला था तब ये पूरे तरीके से मलबा जमा हुआ था, यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, लेकिन अब देखिए इसको काट दिया गया है, हटा दिया गया है और यहाँ पर अब देखिए जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। देखिए ये जो सीढ़ी है लगभग 10 से 12 सीढ़ियां जो है वो अभी क्लियर कर दी गई हैं और अब धीरे धीरे करके जो आगे की जो खुदाई है वो देखिए यहाँ पर की जा रही है। ये दोनों तरफ का जो बावरी का रास्ता है यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो मिट्टी है वो जमी है, लेकिन जो दूसरी तरफ है यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये देखिए तस्वीरों में ये आपको जो है वो थोड़ा साफ नजर आएगा। ये थोड़ा क्लियर कर दिया गया है और यहाँ से जो खुदाई है वो की जा रही है। नीचे आप देखेंगे तो ये लगभग 10 से 12 फीट की जो खुदाई है वो अंदर अभी हो चुकी है और लगातार जो अंदर से मिट्टी निकालने का काम है वो किया जा रहा है। सामने की तरफ देखेंगे तो वहां से भी जो मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है और लगातार जो खुदाई है वो यहाँ पे की जा रही है। एएसआई की टीम भी यहाँ पहुंची है और जो निरीक्षण है वो इनके द्वारा किया गया है और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या कुछ चीजें जो हैं किन सभ्यताओं की यहाँ पर मिल रही हैं और आखिर किस तरीके से इस आर्किटेक्चर को बनाया गया था, किन किन यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, किन किन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, किन चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। तो उन सभी चीजों को देखा जा रहा है और उसके बाद लगातार जो खुदाई है वो किया जा रहा है। भाई साहब कितना टाइम लगेगा इसको पूरी खुदाई करने में आप लोगों को? कम से कम 15 दिन तो लगेगा। गली में उसमें 15 दिन लग जाएगा। अंदर क्या कुछ है, कुछ पता है आप लोगों को? अभी तो कुछ पता ही नहीं, अंदर चल रहा है, बता रहे हैं कि 3 मंजिल अंदर है। अभी बीच में आप लोग खुदाई करेंगे या अंदर की तरफ जाएंगे? अंदर से भी करते ला रहे हैं, इधर को भी करते लाएंगे। कुछ और मिला है यहाँ पे खुदाई के दौरान? अभी तो कुछ नहीं मिला, ये मलबा ही मलबा निकल रहा है, मट्टी वगैरह निकल रही है। मलबा पत्थर और मिट्टी मिल हाँ बस यही। देखिए अभी मलबा पत्थर मिट्टी मिल रहा है और एएसआई की टीम भी यहाँ मौजूद है, वो जांच कर रही है, निरीक्षण कर रही है और इंतजार कर रही है कि आखिर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्योंकि इस बावरी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये सुरंग की तरह बाहर निकलेगा, कुछ कह रहे हैं कि ये बरामदा की तरह है जैसा बावरी होता है, कुछ कह रहे हैं कि इसके नीचे जो है वो किस तरीके से समझिए कि आप जो है कुछ दबा हुआ है जो कि खजाना जो है वो निकलेगा यहाँ से। तो कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है इस बावरी को लेकर, लेकिन बावरी की असलियत क्या है, बावरी कैसा दिखता है, कितना मंजिला है और आखिर अंदर क्या है, ये तभी साफ हो पाएगा जब पूरे तरीके से इसकी खुदाई हो पाएगी। और यही कारण है कि देखिए लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अब जमीनी स्तर पर जो सतह है उसको क्लियर कर दिया गया है और लगभग जो पहला मंजिल है उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि 2 मंजिल और है और इसके नीचे यहाँ पर कूप है। तो ऐसे में जो खुदाई की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और लगातार जो यहाँ पे मजदूर डटे हुए हैं और यहाँ से जो मिट्टी मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। सीढ़ियां साफ कर दी गई हैं और अब नीचे जाने का जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है ताकि नीचे जा सके और उसके बाद जो नीचे की जो खुदाई है उसको यहाँ पर शुरू किया जा सके।